नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधीर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों पिछले क्लासेस में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किया था और ठीक आज के क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अल्टरनेट सेगमेंट जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आज के क्लासेस में करेंगे। तो अगर दोस्तों आप लोग तैयार हैं तो बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिस तरह से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ठीक उसी प्रकार आज का सेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए। तो चलिए बच्चा, बिना किसी देरी के साथ क्लासेस को क्या किया जाए, शुरू किया जाए। आइए ध्यान देते हैं और सबसे पहले नंबर क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। चूंकि आपका जो क्वेश्चन है बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट लेके बनाया जाए। क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप लोग पिछले वीडियो को जगह नहीं देखे हैं तो जाकर के अभी देख कर आइए। रीजन क्या है कि उस चैप्टर में मैंने कॉन्सेप्ट को सिखाया है और कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा। सबसे पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 40 फ्रॉम एक्स एक्सिस। बच्चा सवाल क्या कह रहा है ये वाला, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 40, पॉइंट क्या है 40 है। अच्छा बच्चा, मैंने आपको कल के क्लास में बताया था, सवाल क्या पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, किसका, 4 जीरो का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर एक्स एक्सिस से 4 जीरो का डिस्टेंस तो 4 है। कल मैंने बताया था एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमको क्या बताता है, उसके वाई एक्सिस को बताता है। अगर हम बोले वाई एक्सिस क्या है तो उसके एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है सर। वाई एक्सिस क्या है, उसके एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है सर। और एक्स एक्सिस क्या है सर, उसके वाई एक्सिस का डिस्टेंस है। तो हम कल बताए हुए थे आप लोगों को एबिस्का और ऑर्डिनेट। एबिस्का क्या होता है सर, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, सॉरी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको एबिस्का कहते हैं सर। और ऑर्डिनेट किसको कहते हैं सर, ऑर्डिनेट सर एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं। मतलब एबिस्का क्या होती है, एबिस्का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको एबिस्का, मतलब इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। सिंपल सी मतलब इसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो सवाल कह रहा है 4 जीरो जो पॉइंट है इसका एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहने का मतलब उसके वाई एक्सिस को पूछ रहा है। वाई एक्सिस इसका क्या है, 0 है, तो इसका कितना यूनिट होगा, 0 यूनिट इसका आंसर होगा। बस बात खत्म। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -34 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछा जाए, किससे, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस पूछा जाए, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ, इसका वाई एक्सिस पूछ रहा है आपसे। क्योंकि एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछेगा तो एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछता है तो समझ जाइए आपसे क्या पूछा जा रहा है, वाई एक्सिस पूछा जा रहा है। और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो समझ जाइए, अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो समझ जाइए आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बातें हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो वाई एक्सिस क्या है इसमें सर, वाई एक्सिस तो -4 है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं रहता है, तो आंसर कितना होगा, 4 यूनिट का डिस्टेंस होगा। कहां से, एक्स एक्सिस से इसका 4 यूनिट का डिस्टेंस होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चले। ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में अगर ये पॉइंट है 11 और -9, ठीक है, ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट से ये पूरा सर्कल पास कर रहा है। मतलब यहां पर कोई पॉइंट था और इस पॉइंट से ये सर्कल क्या कर रहा है, पास कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a एंड a-7। मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2a, और a-7 इसका क्या है बचवा, कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एंड हैज अ डायमीटर 10√2 यूनिट्स। कोई दिक्कत नहीं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a a-7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11 -9 एंड हैज अ डायमीटर 10√2 यूनिट्स। मतलब अगर मान लिया जाए ये a है और एक लाइन ऐसे करके यहां से पास कर रहा है, ये b है, तो ab क्या इसका डायमीटर नहीं होगा इस सर्कल का, ab इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। और डायमीटर इसके AB के क्या चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिस्टेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जी सर कर रहा है। तो
तो अगर मैं बोलूं डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाउ मच 10√2 यूनिट, ये डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो अगर मैं बात करूं डायमीटर है, और अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस किसकी बात करूं, रेडियस ऑफ ए बी, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा मतलब ए बी का जो आधा होगा वो उसका रेडियस होगा। और अगर मैं इसका नाम दे दूं ओ, तो ओ से ए का डिस्टेंस अगर मेरे को पता चल जाए तो हम इस दोनों को इक्वेट करके डिस्टेंस फॉर्मूला से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अरे हाँ या ना बोलो, बना सकते हैं ना। हाँ, तो ए बी क्या है बचवा हमारा, ए बी है 10√2, ये डायमीटर है पूरा, इसका आधा कर देते हैं, 2 5 10, तो हमारा 5√2 जो आया ये क्या आया, रेडियस आया। ये 5√2 क्या है, रेडियस है। किसका रेडियस है सर, इस पूरे सर्कल का, ये ओ ए रेडियस है, ठीक है। अब देखिए मैं यहां से बात करता हूं, अब यहां से अगर चीजों को ग्रैब आप लोग कर सकते हैं तो करिएगा। डिस्टेंस ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 5√2 यूनिट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हाँ सर, क्यों नहीं कह सकते हैं, डिस्टेंस कहिए या रेडियस कहिए, बात इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो वो क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का व्हाट, होल स्क्वायर। यही होता है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं और आगे अगर चलता हूं तो x एक्सिस क्या है आपका, x एक्सिस x2 माइनस x1, तो किसका डिस्टेंस हम निकालना चाह रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ओ ए का अगर हम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, चूंकि हम लोगों को डिस्टेंस नहीं निकालना है, डिस्टेंस तो दिया हुआ है 5√2 यूनिट, लेकिन हम लोग फॉर्मूला उसमें इसलिए इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस ऑफ ओ ए x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं। x2 माइनस x1 2a माइनस का 11 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास, a माइनस 7 माइनस का 9 का होल स्क्वायर। ये है आपका प्रॉपर डिस्टेंस फॉर्मूला। और आप लोग देखिएगा इस सब चीजों को, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो समझिए। डिस्टेंस ऑफ ओ ए हमने कितना निकाला है, 5√2 निकाला है, इज इक्वल टू √2a माइनस 11 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या होगा सर, 2a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू b क्या है 11 है, ठीक। यहां देखिए प्लस, ठीक, a माइनस 7 माइनस प्लस का 9 प्लस का होल स्क्वायर। देखते जाइए चीजों को, रूट है इस पर, इधर आएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट है इसके ऊपर, इधर आएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 5√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर करेंगे 121 माइनस 2 2 जा 4, 4 इंटू 11 44a प्लस का a माइनस 16 माइनस प्लस माइनस। एक चीज देखिए यहां पर, अगर मैं बोलूं माइनस प्लस माइनस, यहां पर सीधा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर मैं सीधा लिख सकता हूं a प्लस 2 का होल स्क्वायर। रीजन क्या है, रीजन ये है सर a प्लस 2 है, यहां पर बड़े वाले के साथ प्लस का साइन था, प्लस हो गया, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए बी, ए क्या है, a है, b क्या है 4 है, तो 2 2 जा 4, 4a। हमारे पास ये प्रॉपर बनकर इक्वेशन आ रहा है, आप लोग देखते चलिए, ठीक। अब और आगे चले तो 5√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 इंटू 2, 4a स्क्वायर, आइए 4a स्क्वायर, a स्क्वायर 5a स्क्वायर, ठीक है, 44a प्लस 4 45, 44, रुकिए, माइनस का 44a प्लस का 4, माइनस का 44a प्लस का 4 है, माइनस प्लस माइनस, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस रह जाएगा, तो 44 प्लस माइनस 44 में 4 गया, क्या बचा 40 a, ठीक है, प्लस 121 प्लस 125, तो क्या हो जाएगा 125,
25 इंटू 250 इज इक्वल टू 5a² माइनस का 40a प्लस का 125। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 5a² माइनस का 40a प्लस माइनस माइनस, और बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, ये उधर जाके माइनस में होगा। 125 में 50 जाएगा, क्या बचेगा सर, 75 बचेगा। इज इक्वल टू व्हाट, 0। यहां से हमारा एक इक्वेशन बनकर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनकर तैयार हो जाता है। 5 से सभी इक्वेशन कटा दीजिए। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 15 पचे 75। a² माइनस का 8a प्लस का 15, क्या आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है तो आप इसको तोड़ सकते हैं। किस तरह से? आपको इसको दो हिस्सों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए, लेकिन माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए। क्योंकि a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a के पास कुछ नहीं तो 1 है और c 15 है, 1 इंटू 15 तो 15, तो प्लस माइनस करने पर माइनस का 8 आ जाए, और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो सिंपल 5 और 3 देख लीजिए, a² माइनस 5a माइनस का 3a प्लस का व्हाट 15, माइनस माइनस प्लस, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, 8 हो जाएगा। a यहां से कॉमन ले लिए, a माइनस 5 माइनस 3 a माइनस 5 हो गया। यहां से गेम फिनिश है हमारा। a माइनस 5 को 0 के बराबर, कहां क्या कर रहे हैं सर, देखिए मैं बताता हूं क्या कर रहे हैं आपको। a माइनस 5 दोनों के पास है, कॉमन ले लिए, a माइनस 3 बचा, तो a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू क्या आया हमारा, 3 आया। तो अब आपका एक काम बचेगा कि सर आप a इज इक्वल टू 5 भी बोल रहे हैं, आप a इज इक्वल टू 3 भी बोल रहे हैं, सही कौन सा है? तो आप दोनों सही ले सकते हैं। आप a का वैल्यू 5 भी पुट कर सकते हैं, a का वैल्यू 3 भी पुट कर सकते हैं। आप बशर्ते चेक ये करना है कि a का कौन सा वैल्यू हम पुट करें, 5 पुट करें या 3 पुट करें, ताकि हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना आना चाहिए, 10√2 आ जाना चाहिए, या तो रेडियस क्या आना चाहिए, 5√2 आना चाहिए। तो आप 5 एक बार चेक करिए, एक बार 3 चेक करिए, पुट करिए दूसरी जगह पर, चेक करके ये बताइए कि किसको पुट करने के बाद, 5 को पुट करने के बाद क्या रेडियस OA का जो डिस्टेंस, जो रेडियस है 5√2 यूनिट आया, क्या 3 पुट करने पर 5√2 आया? दोनों में से जो भी आया उसको कमेंट डाउन करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एबिस्का ऑफ अ पॉइंट P which is equidistant from the point with coordinate A7 is 2 more than its ordinate। वाओ सर, सवाल है, सवाल क्या कह रहा है सर, एबिस्का क्या होता है? सवाल बहुत बढ़िया है कि प्रूव दैट द एबिस्का ऑफ द पॉइंट P, ठीक है, मतलब एक कोई पॉइंट P है, ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट A है और यहां पर कोई पॉइंट B है। समझिएगा, चीजों को ग्रैब करिएगा। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 7 और 1 है, और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 और 5 है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि P का कोई कोऑर्डिनेट है x और y। जस्ट सपोज P का कोई कोऑर्डिनेट है x और y, P का A के साथ दूरी और P का B के साथ दूरी दोनों बराबर है। P का A के साथ दूरी मतलब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम B। तो P का A के साथ दूरी और P का B के साथ दूरी दोनों क्या है, बराबर है, मतलब PA इज इक्वल टू व्हाट, PB। अब आगे का सवाल है, प्रूव दैट एबिस्का मतलब एक्स एक्सिस, point P which equidistant from the point with a coordinate 7 1 and B 3 5 is 2 more than its ordinate। मतलब x एक्सिस जो है किसका, पॉइंट P का, वो उसी के ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। हमें ये प्रूव करना है, मतलब पॉइंट P का जो अब इसका है x एक्सिस है, उसके ऑर्डिनेट y एक्सिस से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। आपको ये प्रूव करना है, बस चीजें सिंपल है। PA का P के B के साथ दूरी क्या है, तो निकालते हैं, अंडर रूट x2 इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको क्या मान लीजिए y2। तो x2 क्या है हमारा 7 माइनस का x का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है आपके पास 1 माइनस y का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू pb। इसको x1 y1 ले ही लिए, इसको x2 ले लीजिए, इसको y2 ले लीजिए। x2 माइनस x1, x2 क्या आपके पास 3 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 के आपके पास 5 है, 5 माइनस y का होल स्क्वायर। देखिए रूट दोनों के पास है, सिंपल है, इज इक्वल टू दोनों के पास कट जाएगा, आएगा आपके पास क्या, 7 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर
माइनस का 2ab, 2 7 जा 14 इंटू एक्स, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab या y का स्क्वायर कर दीजिए, y स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 1 2y इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 जा 6 इंटू एक्स प्लस a माइनस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2 5 जा 10 इंटू वाई 10y। तो अब एक चीज को ग्रैब करते चलिए, प्लस का एक्स स्क्वायर इसके पास भी प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, खत्म। ठीक, वाई स्क्वायर प्लस का उधर जाके माइनस में जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, खत्म। यहां तक आप लोग देख लिए क्या हो गया, कट गया। अब हम लोग पुट आउट करते हैं, सबको पहले इक्वेशन को अरेंज करिए। माइनस का 14x, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है, माइनस का 2y, ठीक है, प्लस का 49, ओके, इज इक्वल टू माइनस का 6x, माइनस का 10y, प्लस का 25, प्लस का 9। अरेंज करिए, 49 प्लस 1 50, ओके, माइनस 14x माइनस का 2y प्लस का 50 इज इक्वल टू माइनस का 6x माइनस का 10y 25 और 9 वाट 34, प्लस प्लस का हो गया। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो माइनस 8x होगा। देखिए माइनस का इधर आके क्या हो गया, प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 14 में 8 जाएगा, क्या बचेगा 6, 14 में 6 जाएगा, क्या बचेगा 8, माइनस का 8x माइनस प्लस का है इधर आ गया, ये माइनस का इधर आके क्या हो गया, प्लस का, तो प्लस 8y होगा, क्यों सर, माइनस का इसके पास पहले से है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इतना कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए बच्चा। प्लस का 50 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 34 में 50 जाएगा, माइनस का 16, ठीक है। 8 से सभी इक्वेशन कटा दे, क्या 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस का x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए, मतलब कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आइए ध्यान देते हैं, माइनस का x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो y प्लस का 2 इधर आया और माइनस का x उधर जाके क्या हो गया, प्लस का। हमें यही प्रूव करना था कि अब इसका जो है ऑर्डिनेट से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और हम लोग प्रूफ कर दिए। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूफ वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही प्रूफ वाला आता है। तो बच्चा ध्यान रखना एक चीज, अभी तुम लोगों का ये अंतिम समय चल रहा है क्लास 10 का। इस क्लास 10 के बाद तुम नए नए जर्नी को एक्सप्लोर करोगे, तुम अलग अलग जगहों पे जाओगे। तो याद रखना, अगर तुम अपने शहर को छोड़कर बाहर जाते हो तो कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अपने आप में एक मर्यादित वे में रहना, क्योंकि बच्चे याद रखना, बच्चे अक्सर बहक जाते हैं, इस समाज के चकाचौंध में रह जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनके माताजी, उनके पिताजी उनको किस तरह से मेहनत कर कर पैसा देकर बाहर भेज रहे हैं। पूछना अपने माताजी, अपने पिताजी से कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरह से पैसा आ रहा है। जो रईस हैं मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना बच्चा, मैं तुम लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो बच्चे गरीब हैं। जो रईस है उसके पिताजी तो अफोर्ड कर रहे हैं, उसको बड़े बड़े कोचिंग में, इंडस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनका क्या। तो बच्चा बाहर जाके बहकना मत, बाहर जाके इस हवाओं भरी, सितारों भरी दुनिया में मत आना। अपने पिताजी के चेहरे को, अपने माताजी के चेहरे को जरूर से जरूर ध्यान रखना कि किस तरह से वो मेहनत कर कर मेरे को पैसा देकर बाहर में पढ़ा रहे हैं। बालू गिट्टी ईटा सब धोता है यार पिताजी तुम्हारा। पिताजी तुम्हारे आलू का बोरिया भी उठा लेते हैं, पिताजी तुम्हारे लिए सिलेंडर भी ले आते हैं कि मेरे बेटे को दिक्कत ना हो। वो बेटा बाहर में अय्यासी, वो बेटी बाहर में किसी तरह की कर्म करती हो, ये वो दिस दैट तमाम तरह की चीजें नहीं बचा, उसको स्टॉप करो। तुम इसलिए नहीं बने हो, तुम अच्छा काम करने के लिए बने हो, इस समाज में अच्छे नाम रोशन करने के लिए बने हो, अपने पिताजी अपने माताजी के नाम को रोशन करने के लिए बने हो। ये तमाम तरह की चीज़ों को छोड़ दो, आज ही त्यागो, और कल के डेट में तुम बाहर जा रहे हो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इतना इज 2 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ए और बी को जब जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा। मिड पॉइंट बोल रहा है, अगर इसका मिड पॉइंट क्या है 2 और 6 है, इस 2 6 मतलब एक कोई लाइन है, एक लाइन है, ये लाइन क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a और 4 पहला है, और दूसरा कौन सा है 2 और 2b। ये कोई लाइन है और इसका जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 6। तो ये बोल रहा है a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। बड़ा आसान सवाल। सबसे पहले a, ये b और ये o, मतलब ये बताइए o a का जो डिस्टेंस होगा वो o b के डिस्टेंस के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। सिंपल सी बात है, ये क्या है मिड पॉइंट है, और अगर ये मिड पॉइंट है
तो a प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे निकालने के लिए। मिड पॉइंट दो तरह से निकलता है, एक एक्स एक्सिस इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, ये भी फॉर्मूला है। तो a आपके पास क्या है, a आपके पास सर a है और b आपके पास क्या है सर 2 है, अपॉन में 2 इज इक्वल टू x, x आपके पास क्या है 2 है, 2 यहां डिवाइड में उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2, प्लस का 2 इधर आके क्या हो गया माइनस का, a इज इक्वल टू क्या हो गया 2, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। पहला चीज तो हम लोग यहां से ये कर सकते हैं। दूसरा चीज y एक्सिस निकालने का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक मिनट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई टू। बच्चा थोड़ा सा यहां ग्रैब कर लेना, x1 प्लस x2 बाई टू होगा, ठीक है। x1 क्या है a है, x2 क्या है 2, इसलिए मैं a और 2 को जोड़ा। y1 क्या है आपके पास 4 है, प्लस y2 क्या है आपके पास 2b है अपॉन में 2, और y एक्सिस क्या है, y एक्सिस मिड पॉइंट, चूंकि कह रहा मिड पॉइंट का जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है वो 2 और 6 है, तो हम लोग इसी को ना निकालते हैं x और y में, तो x दिया हुआ है y दिया हुआ है, डिवाइड में उधर क्या हो गया मल्टीप्लाई में 2 6 12, 4 प्लस व्हाट 2b, 4 प्लस का इधर का क्या हो गया माइनस का, 12 में 4 गया क्या बचा 8 इज इक्वल टू 2b, 2 मल्टीप्लाई में इधर का क्या हो गया डिवाइड में 2 4 8, b का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अब a प्लस b बोल रहा है, तो a प्लस b, a आपके पास 2 है, b आपके पास 4 है, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आंसर कहीं पर है, हाँ सर है, 2 और 4 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है टू वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, p minus 1 5 q इतना, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स PQ आर इन द रेशियो 2:1। r मतलब समझिए सिंपल बात, एक ट्रायंगल इस तरह से, ठीक है, p q और r, p का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया गया -1 और 5, ठीक है, और q का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया गया 5 और 2। इसको कोई लाइन आके ऐसे करके काट दिया, कितने रेशियो में बांटा 2:1 में, मतलब ये m1 हो जाएगा आपका और ये क्या हो जाएगा m2। PQ को एक लाइन की तरह ट्रीट करिए ना जी, PQ को एक लाइन की तरह ट्रीट करिए। तो फॉर्मूला क्या था सेक्शन फॉर्मूला में, अब अगर हमसे कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या था सर, m2x1 अपॉन में m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2, यही था ना जी कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। m2 क्या है आपके पास सर 1 है, x1 क्या है आपके पास सर 5 है, प्लस m1 क्या है आपके पास, m1 आपके पास 2 है, x2 क्या है आपके पास, अगर आप हम x1 इसको ले रहे हैं, y1 इसको ले रहे हैं सर, x2 इसको ले रहे हैं, y2 इसको ले रहे हैं सर, तो x2 मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और m1 प्लस m2 करते हैं तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, तो 5 प्लस माइनस माइनस 2 गुना 1 2, 2 प्लस 1 3, 5 में 2 गया क्या बचा 3, 3 अपॉन में 3 क्या आ गया 1 आ गया। अब एक आपके पास क्या है, एक आपके पास क्या है x एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा y एक्सिस बताइए, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आई, एक मिनट बचवा एक मिनट हमने हाँ, तो इसको एक लाइन की तरह ट्रीट करना है। अब अगर मैं देखूं तो इसको x1 ले लीजिए, इसको y1 ले लीजिए, इसको x2 ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए y2 ले लीजिए, और सेक्शन फॉर्मूला में हमने x एक्सिस निकालने का फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, वो फॉर्मूला क्या था m2x1 अपॉन में m1x2 अपॉन में m1 प्लस m2। m2 क्या है आपके पास सर, m2 1 है, ठीक है, x1 क्या है सर आपके पास, x1 सर मेरे पास माइनस का 1 है, ठीक है, प्लस m1 क्या है आपके पास, m1 2 है, x2 क्या है आपके पास 5 है, 2 प्लस 1 कर देना है। उसके बाद 1 इंटू माइनस 1 माइनस का 1 प्लस का 5 2 जा 10 अपॉन में 3, 1 प्लस माइनस बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो 9 आ जाएगा, यहां क्या आ गया 3 3 3 जा व्हाट 9, प्लस का 3, एक्स एक्सिस मेरे पास क्या आ गया प्लस का 3 आ गया, तो ये और ये ऑप्शन मेरे पास सही लग रहा है। उसके बाद अगला y एक्सिस निकालने का सेम फॉर्मूला m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2, यही ना है जी फॉर्मूला बचवा, फॉर्मूला तो यही है सर। उसके बाद m2 क्या लेना है, m2 सर मेरे पास 1 है, ठीक है,
y1 सर, y1 5 है सर, प्लस m1 क्या है आपके पास, m1 2 है, y2 क्या है सर 2 है, अपॉन में 2 + 1, ठीक है, 5 × 1 5 × 1 5 प्लस 2 × 2 4 5 4 9 अपॉन में 3 3 तिया 9, तो -3 और प्लस, सॉरी 3 और 3 दोनों प्लस का 3 है, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट होंगे जहां पर वो कट किया है वो कितना है, 3 और 3 रहेगा। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इसका इतना इज xy, ठीक है, फाइंड x + y - 10 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है बताते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, इज p xy एंड x + y -10 = 0, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जो लाइन है वो क्या है, इस तरह से कोई लाइन है a और b, a का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया गया 3 और 4, b का कोऑर्डिनेट है आपके पास k और 6, इसका जो मिड पॉइंट है वो x और y है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक चीज प्रॉपर चेक करिए कि दोनों कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट आपका क्या है, ये p पॉइंट कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट है, ab लाइन सेगमेंट का क्या है, ये मिड पॉइंट है कौन सा, p, और दोनों भरपूर मात्रा में दिया क्या हुआ है, 4 और 6, मतलब y एक्सिस दिया हुआ है सर। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, y1 + y2 अपॉन में 2, अगर ये मिड पॉइंट है तो y1 क्या है 4 है, y2 क्या है 6 है, अपॉन में 2, 4 + 6 क्या आ गया 10, 10 अपॉन में 2 क्या आ गया 5, तो y मेरे पास क्या है 5 है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको ये हिंट मुंह ताकने के लिए तो नहीं दिया गया था तुमको, ये दिया गया था, कोई हिंट था इसके पीछे का, x + y -10 = what 0, x निकाल लीजिए यहां से, y आपके पास कितना आया 5 आया, -10 = 0, x +- रीजन देखिए, प्लस माइनस माइनस बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, 5 में 10 गया क्या बचा 5 = 0, माइनस का 5 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 5, x = 5। अब आपसे सवाल बोल रहा है k का वैल्यू बताइए क्या होगा। आइए x एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन में 2, यही होता है, क्या होता है x1 + x2 अपॉन में 2 कब होता है, जब मिड पॉइंट बोल रहा है। x एक्सिस हमने कितना निकाला 5, चूंकि x एक्सिस भी हमारा क्या है 5 है, 5 = x1 क्या है मेरे पास x1 क्या है 3 है, प्लस x2 क्या है k है, अपॉन में व्हाट 2 यहां डिवाइड में उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में 10 = 3 + k, प्लस का 3 इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो k = what 7, 10 में 3 क्या बचा 7 बचा, तो हो गया, निकल गया, हमारा आंसर आ गया। अगला 9वां नंबर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइन a - 2 इन 8 × 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए बच्चा बड़ा ही आसान सवाल, देखने में लगता है कि बहुत ही खतरनाक है। a और b इस तरह से मान लेते हैं हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है a और b, कोई लाइन इसको 4 इक्वल भाग में बांटा, 1 2 3 और ऐसे करके 4, ठीक है, इक्वल तो नहीं लग रहा है सर, फिर भी देखिए, अब देखिए इसको कितने इक्वल भागों में बांटा, 4 इक्वल भागों में बांटा। ए बी कोई लाइन था, इसको 4 इक्वल भागों में बांटा। इक्वल भागों में बांटने का मतलब ठीक बराबर रेशियो में बांटना, मतलब 1:1:1 के रेशियो में बांटना। सभी को इक्वल भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं P, Q और R, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 4 इक्वल भागों में बांटा। A का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया जाएगा -2 और 2, और B का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया जाएगा 2 और 8। ये आपके पास कोऑर्डिनेट दिया गया और इक्वल भागों में बोल रहा है बांट दिए हैं। अगर इक्वल भागों में बांटा है तो सभी का रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा मैं पूछता हूं A और B का बीच का हिस्सा, प्रॉपरली बीच का हिस्सा क्या होगा, सर Q होगा, क्योंकि सब इक्वल भागों में बटा हुआ। सर ये भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है, तो ठीक बीचों बीच का हिस्सा में कौन है, सर Q है। तो अगर मैं बोलूं Q का कोई होगा कोऑर्डिनेट x और y, और ये मिड पॉइंट अगर मैं लेकर यहां पर बना दूं तो Q का x और y कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा क्या, हाँ सर निकल जाएगा। तो अगर मैं बोलूं Q का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो x1 + x2 अपॉन में व्हाट 2। x1 क्या है आपके पास माइनस का 2 है, प्लस का x2 क्या है प्लस का 2 है, अपॉन में 2, माइनस प्लस माइनस 0 आ जाएगा, 0 अपॉन में 2। x एक्सिस इसका क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद y एक्सिस अगर इसका निकालते हैं तो y एक्सिस = y1 + y2 अपॉन में 2। y1 क्या है 2 है, y2 क्या है 8 है, अपॉन में 2, 2 + 8 क्या आ गया 10, 10/2 क्या आ जाएगा 5। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आया 0 और क्या आया 5 आया, Q का आया। अब अगला निकालते हैं किसका, P का। अच्छा एक चीज बताइए, A और Q के बीच में क्या है, P है, तो इसका कोऑर्डिनेट x और y ले लेते हैं, मान लेते हैं फिर से। तो चीजों को ग्रैब करिए, A और B के ठीक बीचों बीच क्या था, Q था।
अब अगला बात बोल रहा है कि अगर सब इक्वल भागों में बटा हो तो ए क्यू के बीच में जो पी है वो भी तो इसको इक्वल, ए क्यू को इक्वल भागों में बांटा होगा, इस ए क्यू लाइन को ये पी इक्वल भागों में बांटा होगा, क्योंकि 1:1 के रेशियो में बटा, मतलब इक्वल भागों में बटा हुआ है। तो अब हमें अगर पी के लिए बोल रहा है एक्स निकालने के लिए, तो x1 प्लस x2 अपॉन में व्हाट 2, x1 क्या है माइनस का 2 है, प्लस का x2 क्या है 0 है अपॉन में 2, देख लीजिए x का क्या है 0, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 आ गया, इसका x एक्सिस कितना आ गया माइनस का 1, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में व्हाट 2, y1 क्या है 2 है, y2 क्या है 5 है, 2 प्लस 5 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा 7/2, तो ये y एक्सिस भी निकल गया हमारा, तो ये क्या आ गया 7/2, तो इसका मतलब ये निकल गया, ये निकल गया। अब देखिए क्यूबी के ठीक बीचों बीच क्या है r है, क्यूबी के ठीक बीचों बीच क्या है आर है, तो आर इसको इक्वल भागों में बांटा, किसको क्यूबी को, तो आप यहां से इसके भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को निकाल लीजिए ठीक मिड पॉइंट फॉर्मूले लगा के, तो कभी भी इक्वल पार्ट में बटा हुआ 4 में, तो उसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चले, चूंकि अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाल के कमेंट डाउन करिए, इसका आंसर क्या होगा। अगला, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसका x एक्सिस क्या होगा 0 होगा, अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसका x एक्सिस क्या होगा 0 होगा, एक चीज याद रखना, ठीक है। अगर x एक्सिस का 0 है तो ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब अगर कोई लाइन है, उस लाइन को ए बी कोई लाइन है, उस लाइन को कोई y एक्सिस आया इसको कट कर दिया, y एक्सिस आया इसको कट कर दिया, तो इसका y एक्सिस होगा लेकिन x एक्सिस का क्या होगा 0 होगा। a इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5 और 6 है, और b का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया गया है -1 और -4 है। तो आप ये बताइए कि फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है, क्या निकालना है आपको रेशियो, तो लेट द रेशियो बी k:1। कभी भी इस तरह का सवाल बने तो रेशियो को क्या मान लेना, k:1 के रेशियो में डिवाइड किया। सवाल क्या कर रहा है, ए बी एक लाइन है, उसको एक लाइन आया, उसको y एक्सिस पर कट किया, y एक्सिस पर कट करने का मतलब उसका x एक्सिस क्या है 0 है, तो आपसे बोल रहा है कि ये बताइए जहां पर कट किया है वो लाइन, उसको ए बी को कुछ ना कुछ हिस्सों में तो बांटा होगा, वो रेशियो बताइए क्या होगा। तो कभी भी आपको दिया रहे तो आप x को पकड़िए, x एक्सिस इज इक्वल टू, चूंकि हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं तो m2x1 प्लस m1x2 अपॉन में व्हाट m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है जी सर, होता है। x एक्सिस आपका क्या है 0 है, m2 क्या है 1 है, x1 क्या है सर 5 है, प्लस m1 क्या है k है, और x2 क्या है आपके पास माइनस का 1 है, अपॉन में m1 प्लस m2 k प्लस 1, k प्लस 1 यहाँ डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0, 1 में 5 5, प्लस माइनस माइनस का k, माइनस का k इधर आके क्या हो गया प्लस का, k इज इक्वल टू 5, तो k का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया, k के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, k के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो k:1 का रेशियो क्या आ गया 5:1। तो आपका जो रेशियो है कितने रेशियो में बटा हुआ है 5:1 के रेशियो में बटा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि जहां पर कट किया उसका कोऑर्डिनेट बताइए, मतलब सिंपल y एक्सिस भी बता दीजिए क्या होगा। तो y एक्सिस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है m2y1 प्लस m1y2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो m2 क्या है आपके पास m2 k:1 है तो 5:1 के रिवाइज में कटा है, तो 1 इंटू y1 क्या है माइनस का 6 प्लस m1 क्या है सर m1 अभी 5 निकाले, y2 क्या है माइनस का 1 है सर, अपॉन में m1 प्लस m2 5 प्लस 1। अब निकाल के बताइए इसका आंसर क्या होगा। चूंकि अगर आप इसका आंसर निकाल लेते हैं तो इसको जरूर से जरूर कमेंट करिए। आज के सेशन को यहीं पर हम एंड अप करते हैं, कल फिर मिलते हैं आपसे उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। चलिए।